वसुदेव भगवान की। योग योगेश महापुराण जी, योग मार्तंड केशव भगवान, हम सभी के प्राणधार सतगुरु सदगुरुदेव स्वामी जीविदास महाराज जी के पावन श्री कीर्तन को साष्टांग दंडवत नाम। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा सजग रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते, भगवान कहाँ है, मिल ही नहीं सकते, असंभव है। परंतु देखा गया वो लोग जो ऐसे बोलते हैं वो ऐसे लोग हैं जो जीवन के अधिक समय अपने काम धंधे कारोबार परिवार संसार में ही मस्त रहते हैं। परमात्मा के प्राप्ति के राह पर उनका कोई दिलचस्पी नहीं, कोई समय नहीं, और इस काम को करने के लिए उनको बहुत आलस आता है, प्रमाद आता है। ऐसे सत्कर्म के लिए वो सोए रहते हैं, बेहोश, होश में नहीं रहते। फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? बचपन आया, बच्चे को कोई ज्ञान नहीं, ना कोई लक्ष्य है कि परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना है। बचपन निकल गया, जवानी आई, जिस उम्र में प्राणी के अंदर पूरी शक्तियां होती है, पूरा पावर होता है, जिस उम्र में जीव सब कुछ कर सकता है, उस उम्र में वो सोचता है मैं अपनी शक्ति संसारी कार्य में लगा लेता हूँ, भौतिकता में लगा लेता हूँ, संसार में आकर संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में अपनी शक्ति लगा लेता हूँ। और जब उसे ध्यान दिया जाता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करो, वो कहता है बुढ़ापे में कर लूंगा ना। जिस उम्र में मेरे अंदर शक्ति कम हो जाएंगी, संसार का कार्य करने में ये एक बहुत अज्ञानता की बात है। जिस प्रकार ठंडे लोहे को पीट कर हम उसे ना मोड़ सकते ना तोड़ सकते। ठंडे लोहे को पीटोगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। इसके विपरीत जब हम गर्म लोहे को पीटते हैं, यानी कि जब लोहे के अंदर पूरी ऊर्जा होती है, तब वो लोहा टूट टूट जाता है और हम उसे कुछ भी शेप दे सकते। सेम, जब तक आपके अंदर एनर्जी होती है, पावर होता है, तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति के राह पे सफलता प्राप्त कर सकते हो।
बुढ़ापा आते ही आलस, निद्रा, अस्वस्थता, शक्तिहीनता, ऐसे में परमात्मा की प्राप्ति इतनी आसान नहीं होती। इसीलिए पुराने काल में माता पिता जब ये संकल्प करते थे कि हमारा बच्चा साधु बने, ज्ञानी बने, तपस्वी बने और महान संत बने, पहले काल से ही उनके अंदर वो बीज डालते थे। ऐसे संस्कारों बीज पनपता था। जवानी में जब तब साधना में बच्चों को लगा देते थे। जीवन निर्वाह के लिए कर्म करवाते थे, साथ में उनकी ऊर्जा आध्यात्मिकता की तरफ लगाते थे। वो हमने देखा तीनों गुरुओं का जीवन पहले काल से ही परमात्मा की प्राप्ति की राह पर चले। बीच उम्र में तो शक्तियों का पूरा विस्तार किया, शक्तियों को लेकर पूरे संसार को रोगमय बनाया। पूरा संसार का गुरुओं ने कल्याण किया, क्योंकि उस उम्र में जीव के अंदर अधिक ऊर्जा होती है। उसके बाद दोनों साहिबान तो वृद्ध अवस्था में आई नहीं। रामलाल प्रभु जी खान वर्ष की उम्र में शरीर त्याग दिए। तुलसीदास प्रभु जी 60 साल की उम्र में। गुरुदेव तो आगे चले। इन गुरुओं ने दिखाया कि पहले काल से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होना चाहिए। उस समय ऊर्जा बहुत होती है। ये हमारा बहुत भूल है कि हम जवानी को संसार के कार्य में लगा दें और बुढ़ापा में ध्यान करें। इस वचन को मानते हुए आप सभी को चाहिए छोटे उम्र से बच्चों को भक्ति मार्ग, अभ्यास के मार्ग, तब स्वाध्याय के मार्ग में लगा। और जवानी में जब उनकी अंदर ऊर्जा पूरी होती है तो उनको साधना, अभ्यास और सिखाए। साधना और अभ्यास के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर ऊर्जा रहती है तब तक हम अपने जीवन को ध्यान, भजन, सेवा, सत्संग, स्मरण के द्वारा आनंद में बना सकते हैं। ये कहते हैं जीवन के प्रतिपल में परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना। कभी सोच के आलस या प्रमाद ना करे, यह ध्यान तो बुढ़ापे में कर लेंगे, ऐसा होता नहीं। इस बात के ध्यान से हमें जीवन में प्रेरणा लेना। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि हम तीर्थ में चले जाएं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, खूब जप करें, खूब तप करें, खूब अभ्यास करें, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इन कर्मों से तो
हमारा अपना कल्याण। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें धर्म में चलना होगा। हमें हर पल हृदय में दया और करुणा भाव रखनी होगी। इसके उपरांत हमें जीवन में परहित में निष्काम कर्म करने होंगे। तब हम परमात्मा को, प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। धर सेवा ही धर्म सेवा, ऐसे भाव हमारे अंदर रखते हुए हमें जितना हो सके घर की सेवा करना चाहिए, वो भी अनासक्त होने से, कामना रहित भावना से हमें दुखियों की सेवा करनी चाहिए। कई लोग जीवन में बहुत पाप कर्म करते हैं। वो सोचते हैं तीर्थ घुमाएंगे, हमारे पाप ताप खत्म हो जाएंगे, परमात्मा प्रसन्न। परमात्मा ऐसे प्रसन्न नहीं हुआ करते। परमात्मा प्रसन्न होते हैं जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो, आपके अंदर दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, आप मन वचन कर्म से किसी को दुख ना देते हो, और जितना हो सके आप परहित में रहते हो, दूसरों की सेवा में आप तत्पर रहते हो, तभी परमात्मा प्रसन्न हो सकते हैं, होते हैं। और ये सारे कार्य केवल और केवल आप जीवन के उसी काल में कर सकते हैं जिस काल में आपके अंदर अधिक ऊर्जा, यानी कि जवानी में। बुढ़ापे में तो ऊर्जा कम हो जाती है। हम कितना तप कर लेंगे, कितना सेवा कर लेंगे, कितना ध्यान भजन कर लेंगे। तो इसीलिए जैसे कल भी महाराज जी ने प्रवचन में दिलवाया, समय और काल किसी की इंसान नहीं करता। समुद्र की लहरें और समय कभी रुकती नहीं है। इन बातों का ध्यान देते हुए हमें अपने नौजवानी काल में, जब तक हमारे अंदर एनर्जी हो, हमने परहित में दया भाव से, भला सद्भाव से परहित में कर्म करना चाहिए। इससे परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। जहाँ परमात्मा प्रसन्न हुए तो फिर हमें उनकी दर्शन भी आसानी से हो जाएंगे। दर्शन भगवान उन्हीं को देते हैं जिन पर वो प्रसन्न रहते हैं। पापी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, पुण्यात्माएं प्रभु के दर्शन कर लेते। अगला भरत जी एक विराग के ऊपर वचन करते हैं कि संसार के लोग हमें कभी कुछ देने वाले नहीं। संसार से हमें ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलेगा। चाहे कोई जितना आपका अपना हो, वो आपसे अगर
प्रेम करता है अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ प्रेम संसार में आपसे कोई नहीं करता, सिवा सदगुरु का, सिवा ईश्वर के संसार में निस्वार्थ प्रेम कोई भी नहीं करता। इसलिए हमें दुनिया के लोगों से कभी आशा नहीं करना चाहिए। उनसे अगर आशा करेंगे, उसके बदल हमें उनसे केवल निराशा ही मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि एक प्रीत करो केवल और केवल सदगुरुदेव जी के चरणों से। जिस प्रकार परिचिका में ऋ का हाल होता है, ऋ परिचिका में जाता है, सत्य रेत को जल समझकर आगे बढ़ता है और सत्य रेत में जाकर उसकी मौत आ जाती है। उसी प्रकार हम सोचते हैं कि संसार से हमें बहुत कुछ मिल जाए, और हम उसके लिए अपने आप को संसार के अंदर, संसार के जाल में जा देते हैं और फंस जाते हैं। दुख के सिवा वहां से हासिल कुछ नहीं होता। इसीलिए भरत जी फरमाते हैं, संसार में आए हो यहाँ निर्लेप होकर कर्म करो, तन से संसार की सेवा करो, मन अपने प्रभु को दे। अंदर की तार उससे जुड़ी रहे, इंद्रियों से संसार की सेवा। इससे और आनंद में जीवन क्या होगा। इस प्रकार अगर हम जीवन जिए, हमारा जीवन पूर्ण आनंद से व्यतीत हो सकता है। अगला और आज के लिए लास्ट है कि जैसे छोटा सा एक अंधेरे कमरे में हम एक दीपक जला देते और कमरे में रोशनी आ जाती, उसी प्रकार जब हम अंदर की लौ परमात्मा के लिए जगा देते हैं, तो हमारे जीवन के सब अज्ञानता, पाप, ताप सब नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा की प्रेम में हमें अंदर की लौ को जगाना होगा। यानी कि परमात्मा को पाने के लिए हमें अंदर से अपने आप को सजग रखना होगा। अगर हम अंदर से आलसी है, तब हमारे अंदर के पाप कर्म बढ़ जाएंगे। अगर अंदर से हम सजग है, जागरूक है उस ईश्वर को पाने के लिए, तो हमारे सभी पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु का ध्यान, प्रभु का नाम, प्रभु के नाम में, नाम का सत्संग में इतनी आत्मिक शक्तियां हैं, उन शक्तियों से हमारे अंदर के सभी पाप था नष्ट हो जाते हैं। सारी बातों का कहने का एक ही सार है, अगर हम अपने पापों को
काटना चाहते हैं तो हमें हर पल अंदर की जो प्रभु के प्रति प्रेम की ज्योत उसको जलाए रखें। और अगर हम यानी कि हमें होश में रहना, अगर हम सोए रहते हैं, होश में रहते हैं, अंदर की ज्योत बुझी हुई है, तो हम जीवन में पाप को उड़ाते चले गए। सिंपल सी बात है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हर पल सजग रहो, एक्टिव रहो, कर्मठ रहो, पुरुषार्थ रहो। भगवान कहते हैं वह हर पल कर्मठ लोगों के साथ, वह हर पल होश में रहने वाले सजग लोगों के साथ हूँ, वह हर पल पुरुषार्थियों के साथ। जो पुरुषार्थ करता है वो मुझे आसानी से पा लेता है, जो आलस प्रमाद करता है वह उससे कोसों दूर है। ये ऐसा जीवन, ऐसे विचार, ऐसी वृत्तियां कैसे मिल सकती? गुरुदेव फरमाते हैं केवल और केवल योग मार्ग के द्वारा। ये मेरे अपने जीवन का भी निजी अनुभव है कि जैसे जैसे हम योग करते हैं, योग का मतलब, योग के दो पहलू हैं, एक शारीरिक योग और एक आध्यात्मिक योग। शारीरिक योग से शरीर को बल मिलता है, मन को बल मिलता है। आध्यात्मिक योग से आत्मा को बल मिलता है, मन को मिलता है। मन को बल दोनों योग से मिलता है। आत्मबल बढ़ता है आध्यात्मिक योग, ध्यान योग से, और शारीरिक बल मिलता है हठ योग से, शारीरिक योग से। इसलिए जीवन में अगर कुछ हासिल करना, जीवन को अगर सफलतापूर्ण बनाना हो, तो हमें शारीरिक योग, आध्यात्मिक योग दोनों ही करना है। शारीरिक योग में आता है आसन, शुद्धि क्रियाएं, और आध्यात्मिक योग में आता है प्राणायाम, ध्यान योग, ध्यान अभ्यास। इसके अलावा सदाचारिता, सद्व्यवहार, सबके प्रति सद्भावना। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। शुक्राना मेरे प्रभु का, जो हर रोज सत्संग की सेवा के लिए कृपा बरसाते हैं। आप भक्तों के बहाने दर्शन हो जाते हैं। शुक्राना प्रभु का। बोल सदगुरुदेव भगवान योगेश्वर महापुर रामलाल जी की जय हो। उनकेश्वर भगवान की